दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से क्लास 9th ड्राइंग का पेपर लाए हैं आज के इस वीडियो में। A25,000 का ड्राइंग का ये पेपर बहुत से कॉलेज में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पर अलग अलग कॉलेज में पेपर पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न पर आपका पेपर तैयार होता है हाफ ईयरली एग्जाम का। पेपर का पैटर्न समझ लो और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके ड्राइंग के पेपर में, ये चीज हम आज के इस वीडियो में समझ लेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको OMR पर करना है, और इन 20 प्रश्नों में आलेखन से 10 प्रश्न, प्राविधिक कला से 10 प्रश्न तथा मानव आकृति के 10 प्रश्न करना अनिवार्य है। इनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। खंड ख में प्राविधिक कला अथवा आलेखन के प्रश्न सॉल्व करने, मतलब उसका डायग्राम बनाना है, और खंड ग में मानव आकृति के प्रश्न हल करना है। तो चलो समझा देते हैं। 10 प्रश्न आपको आलेखन कला और प्राविधिक कला में से किसी एक को सिलेक्ट करके करना है। देखो 10 प्रश्न हो गए ये आलेखन के यहां तक, और 10 प्रश्न प्राविधिक कला के, और 10 प्रश्न फिर नेक्स्ट किसके हैं? 10 प्रश्न है मानव आकृति के। मानव आकृति वाला सभी को करना है क्योंकि ये अनिवार्य खंड है, तो अनिवार्य खंड के सबको करना है। बाकी प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला के 10 प्रश्न आप इनमें से कोई एक करेंगे। तो ये सारे प्रश्न वही हैं कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या होता है, आलेखन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इकाई का, रंग का, आवृत्ति का। तो इनको आप तैयार कर लो। इससे पहले भी हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कागज पर पेंसिल कैसी चलानी चाहिए, पतली, काली, गाढ़ी, मोटी, कौन सा रंग उदासीन होता है, तो ये सारे क्वेश्चन है। ओस्ट वर्ल्ड में कितने रंग होते हैं? 8 होते हैं। रंग में कौन कौन सा रंग मिलान पर टिंट का निर्माण करता है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इनको देख लो अच्छे से। आप YouTube या Google की सहायता से ऐसे 50 से 60 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हो तो ये 20 प्रश्न के 20 नंबर आपके पास आ जाएंगे। बाकी इसको हम सॉल्व भी कर देंगे। जैसे यहां पर है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। ठीक है। इसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का। छापे वाले अक्षर की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर होता है। समपंचभुज के अंतःकोण का मान क्या होता है? रचनात्मक रेखाएं कौन सी पेंसिल से बनाना उपयुक्त है? वर्ग के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्ग के कितने विकर्ण होंगे? 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2 होंगे। आयत की प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90 अंश का होता है। मानव आकृति में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न आपके क्लास 9th ड्राइंग के पेपर में आएंगे। इसके बाद खंड ख में जो प्राविधिक कला के प्रश्न आपको करने हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। प्राविधिक कला के करने हैं अथवा आप आलेखन कला के कर सकते हो। आलेखन में क्या करना है कि 16 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प यानी कमल और उसकी पत्ती और कलियों पर आधारित एक आलेखन बनाना है। इसे 3 सपाट रंगों से सजाना है, रंगना है। नहीं करना ये वाला तो आप कर सकते हो 15 सेंटीमीटर वर्ग में 15 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का एक वर्ग बनाओ, उसमें किसी सुंदर भारतीय पुष्प, पत्ती तथा कलियों पर आधारित एक आलेखन तैयार करो जिसे 3 जल रंगों से आपको सजाना है। और अनिवार्य खंड है मानव चित्रण। तो मानव चित्रण या मानव आकृति में फल की टोकरी ले जाती स्त्री, 15 सेंटीमीटर का चित्र बनाना है। फसल काटता किसान, कम से कम 15 सेंटीमीटर का चित्र आपको इनमें से कोई एक बनाना है। फल की टोकरी ले जाती स्त्री, फसल काटता किसान, या फिर स्कूल जाता बालक। तो ये इंपॉर्टेंट पेपर है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं। एक आलेखन तैयार करना है आपको, प्राविधिक कला जो बच्चे आते हैं वो करेंगे। बाकी एक आलेखन तैयार करना है कमल का, कली और पत्ती आपको बनानी आनी चाहिए कमल की। मानव चित्रण में और स्मृति चित्रण में पेंसिल से आप इस तरह के चित्र तैयार कर लेंगे, जैसे कप प्लेट, सुराही, कप ग्लास, इसके बाद तरबूज की फांक, पीपल का पत्ता, इसके अलावा पतंग, मेज पर रखी किताब और मूली,
बैंगन, इस तरह की आकृतियां आप पेंसिल से बनाना सीखेंगे। और मानव चित्रण में आप इस तरह की इस तरह के डायग्राम, जैसे फल की टोकरी ले जाती स्त्री, फसल काटता किसान, स्कूल जाता बालक, इन तरह की प्रैक्टिस कर लेना। बाकी बहुविकल्पीय प्रश्न आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये सारे एमसीक्यू, ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इनका हम एक कंपाइलेशन लाएंगे जिसमें कम से कम 200 क्वेश्चन होंगे, जो कि 10th और 9th दोनों के सारे सिलेबस को कवर करेंगे क्लास 9th और 10th की ड्राइंग के लिए। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपको देने वाले हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंपॉर्टेंट पेपर की सीरीज आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आपको अलग अलग कोड के पेपर देखने को मिल रहे हैं, सभी कोड के पेपर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, तो जाकर जरूर चेक करना। और अपना पेपर भी आप हमको भेज सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां पर आप अपना पेपर भेज सकते हो, जिससे दूसरों की भी हेल्प होगी और उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम आपका नाम और आपका एड्रेस वीडियो में जरूर मेंशन करेंगे और आपको शाउट आउट देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना, आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे थे, कमेंट में जरूर लिखना अपने शहर या गांव का प्यारा सा नाम। सो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।